हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जुलाई 2025 को शिफ्ट 1 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस। समवन हु डज नॉट कंप्लेन और शो देयर इमोशन। स्टोइक, साइनिक, पीडेंट या एस्थेटिक। एक बार हम इन सब के मतलब देख लेते हैं क्या होता है। देखो, स्टोइक का मतलब होता है हु डज़ नॉट शो देयर इमोशंस और कम एंड डज़ नॉट कंप्लेन। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। साइनिक का मतलब देख लेते हैं। साइनिक का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल only do things for themselves, only do things for themselves rather than to help others, rather than to help others। मीन्स जो व्यक्ति सबको स्वार्थी समझता हो, ठीक है। और पीडेंट का क्या मतलब होता है? पीडेंट का मीन्स देख लेते हैं हम। समवन हु शोज ऑफ नॉलेज और फोकसेस टू मच ऑन स्मॉल डिटेल्स। समवन हु शोज ऑफ नॉलेज और फोकस टू मच ऑन स्मॉल डिटेल्स। और एस्थेटिक का क्या मतलब होता है? समवन हु लीव्स अ वेरी सिंपल स्ट्रिक्ट लाइफ विदाउट comforts एंड प्लेजर, यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन्स। Someone who lives a very simple, strict life without comfort or pleasure, usually for religious reasons। तो समझ में आ गया ना? समवन हु डज नॉट कंप्लेन और शो देयर इमोशन इज स्टोइक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate option to fill in the blanks. The historian provided a dash account of ancient civilization, making it accessible to modern readers. Erudite, lucid, obscure और opaque। हमारे को इन सब का मतलब पता होना चाहिए। देखो, opaque का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार नहीं दिखता हो। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड। और एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली, जिसको बहुत नॉलेज हो। शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। एक वर्ड में कहेंगे स्कॉलरली, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? द हिस्टोरियन प्रोवाइडेड अ डैश अकाउंट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू मॉडर्न रीडर्स। मॉडर्न रीडर्स को आराम से समझ में आ जाए, है ना। तो क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मीन्स आंसर क्या हो गया हमारा? ल्यूसिड। द हिस्टोरियन प्रोवाइडेड अ ल्यूसिड account of ancient civilization, making it accessible to modern readers. Question number 3, select the correct spelling of the underlined incorrectly spelled word in the given sentence. The reverberation of the explosion could be felt miles away, shaking windows and rattling buildings. Car alarms wailed in response, and startled birds took to the sky in chaotic
flocks. People stepped outside in confusion and fear, scanning the horizon for the source of the blast. इसका मतलब रिवर्ब्रेशन देखो, REVERBERATION होता है ना, यहाँ ए की जगह ई आएगा, तो कौन से में है? एस नहीं आएगा, डबल आर नहीं आएगा, REVERBERATION। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। रिवर्ब्रेशन का मतलब क्या होता है? द कॉन्टिन्यूइंग साउंड, इको और वाइब्रेशन ऑफर एन इनिशियल नॉइज। द continuing sound, echo or vibration after an initial noise. Question number 4. Select the incorrectly spelled word in the given passage. The phlegm accumulated in his throat as he struggled to ecclesiastical matters, which were often conscientious and required much uncharacteristically detailed attention. He cleared his throat with a rasp, buying a moment to collect his thoughts. Though typically broad in focus and lofty in tone, he now found himself navigating doctrine with painstaking precision, wary of misinterpretation or theological misstep. देखो हमारे को कौन कौन से वर्ड देखना है? फिल्म, एक्लास्टिकल, कंसाइंटुअस एंड अनकरेक्टरिस्टिकली। देखो फिल्म का मतलब होता है म्यूकस, थिक म्यूकस प्रोड्यूस्ड इन द थ्रोट और लंग्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ थिक म्यूकस, ठीक है। अनकरेक्टरिस्टिकली, in a way that is not typical for a person. In a way that is not typical for a person. Ecclesiastical means होता है related to the church, related to the church. एंड कंसाइंटुअस, देखो CONSTSCIENT, कंसाइंटुअस की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है क्योंकि ये आई नहीं आता उसमें, CONSCIENTIOUS, तो ये आई नहीं आता। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। और कंसाइंटुअस का क्या मतलब होता है? केयरफुल, थोरो एंड रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग समथिंग। केयरफुल, थोरो, THOROUGH, थोरो एंड रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग समथिंग। क्वेश्चन नंबर 5. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो, but it continues to be used by people in China, Japan and the Middle East. मतलब किसी चीज़ की बात हो रही है ना, तो ए से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। दो ही बचे हैं, या तो बी से स्टार्ट होगा या ई से। सबसे पहले बी से देखते हैं। द एंशिएंट इजिप्टियंस, ग्रीक्स, रोमन्स एंड चाइनीज़ ऑल यूज द अबेकस। ठीक है, ए से बी से स्टार्ट हो सकता है। ई देखते हैं। द अरब सून एडॉप्टेड दिस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आई थिंक अबेकस का ही बात हो रही होगी, तो बी से स्टार्ट होगा। ई एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर हमारे को पता ही चल गया, फिर भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि सही है। द एंशिएंट इजिप्टियंस, ग्रीक्स, रोमन्स एंड चाइनीज़ ऑल यूज द अबेकस। उसके बाद डी। इन अबाउट AD 700 द हिंदूज इन्वेंटेड अ न्यूमरल system that made adding with written numbers as easy as doing on an abacus. ठीक है, उसके बाद अरब soon adopted this system means कौन सा? न्यूमेरिकल सिस्टम जो हिंदूज ने इन्वेंट किया है, and they introduced it into Europe more than 1000 years ago. फिर C. as written calculation become easier, the abacus passed out of use in Europe, but it continues to be used
by people in China, Japan, and the Middle East? Yes, option number 1 is the correct answer. B, D, E, C, and A. Question number 6. Select the option that can be used as one word substitution for the given group of words phrase. A place where coins, metals and tokens are made. जहाँ पे coin, metal और token बनते हैं उसको क्या कहते हैं? Mint. Option number 2 is the correct answer. A place where coins, metals and tokens are made are called mint. Is called mint. Vault क्या होता है? A secure room for storing money or valuables. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. A secure room for storing money or valuables. Bank and institutions that deals with money transactions, loans, savings. ये तो सभी को ही पता होगा ना बैंक क्या है, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ साथ के साथ. An institution that deals, हमारे को पता तो होता है कि क्या है, बट एकदम से दिमाग में अगर कोई डेफिनेशन लिख के आ जाए तो हम एकदम से क्लिक नहीं हो पाता है. दैट डील्स विद मनी ट्रांजेक्शन्स, loans and savings. Or treasury, a place where government keeps its money or valuables. A place where a government keeps its money or valuables. Question number 7. Select the option that can be used as one word substitution for given group of words and phrase. इस पेपर में 3 आ चुके हैं अभी तक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. थर्ड क्या है? अ पर्सन हु राइट्स अ डिक्शनरी. सबसे इजी. जो पर्सन डिक्शनरी लिखता है उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. देखो, स्क्राइब होता है जो डॉक्यूमेंट को हैंड से लिखता है. अ पर्सन who writes document by hand. कैलीग्राफर जो सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखता है ना उसको कैलीग्राफर कहते हैं. मतलब एन आर्टिस्ट who writes beautifully with special handwriting. Editor, a person who prepares content for publishing by correcting or organizing it. Editor कौन होता है? A person who prepares content for publishing by correcting or organizing it. By correcting or organizing it. Question number 8. Select the most appropriate option that can be used the underline segment in the given sentence. पहले underline segment देख लेते हैं क्या है. Underline segment है extremely happy. I was extremely happy when I got to know about my acceptance to the college. Extremely happy के लिए हम कौन सा word यूज़ करेंगे? Had all my ducks in a row. Was brewing a storm. Was on a cloud 9. Was out of spirit. सबका मतलब देख लेते हैं तब हमारे को पता चल जाएगा कि extremely happy का मतलब क्या होता है इसमें. Had all my dogs in a row means being well prepared and or organized. Being well prepared or organized. Was brewing a storm. Causing trouble or preparing for a conflict. Causing trouble or preparing
फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। वॉज ऑन अ क्लाउड नाइन मीन्स होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी। एंड वॉज आउट ऑफ स्पिरिट फीलिंग सैड और डिस्करेज, फीलिंग सैड और डिस्करेज। तो एक्सट्रीमली हैप्पी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वॉज ऑन अ क्लाउड नाइन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कंपेयर टू लास्ट ईयर स्टूडेंट नाउ स्पेंड डैश आवर्स इन द लाइब्रेरी। देखो हम कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर को मतलब करंट ईयर से, तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमारी कंपेरेटिव डिग्री लगती है। लीस्ट, फ्यूअर, फ्यू और मिनिमम। देखो फ्यू तो आएगा ही नहीं, मिनिमम भी नहीं आएगा, इन में कंपेरेटिव डिग्री है फ्यूअर। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर स्टूडेंट नाउ स्पेंड फ्यूअर आर इन द लाइब्रेरी। फ्यूअर यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल। यहाँ पे जैसे आर्स काउंटेबल है, और जो हमारा लेस है ना, यहाँ पे लेस लिखा नहीं है, वैसे मैं बता देती हूँ। लेस यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे वाटर हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे हो गया वाटर, ठीक है। और लीस्ट यूज विथ कंपेयरिंग मोर देन 2 आइटम्स। जो लीस्ट है कम मोर देन 2 आइटम को जब हम कंपेयर करते हैं ना, मोर देन 2 आइटम्स को कंपेयर करते हैं तब हम लगाते हैं लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो वेल्दियर कंट्रीज आर नॉट लीडिंग टू लेबर शॉर्टेजेस। यहाँ पे है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव। आरंट दे कैंसिल हो गया, आर नॉट दे ये भी कट गया, तो क्या बचा, आर दे और हैव दे। देखो हमारे पास वर्ब क्या दे रखी है, आर, तो हमारा हो जाएगा आर, और कंट्रीज़ हैं तो दे, क्या हो जाएगा, आर दे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर करेक्ट सिनोनिम इन कॉलम बी। देखो एग्जासर्बेट, क्लैंडस्टाइन, ऑडेशियस और एरुडाइट। एरुडाइट तो अभी ऊपर आया था, एरुडाइट का क्या मतलब होता है, स्कॉलरली, है ना, अभी ऊपर हमने देखा था। तो फोर्थ का क्या हो गया, बी, फोर्थ का तो बी पक्का ही हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों बचे। अब देखो फर्स्ट में एक का ए है और एक का सी है, तो फर्स्ट देख लेते हैं, हमारे को आंसर पता ही चल जाएगा। एक्सासर्बेट, एक्सासर्बेट का क्या मतलब होता है, एक्सासर्बेट का मतलब होता है वर्स, वर्स। एक्सासर्बेट और एग्रावेट दोनों सेम वर्ड है, सिनोनिम है। इनका मतलब होता है टू मेक वर्स, किसी चीज़ को और बेकार कर देना। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे मतलब लिख लेते हैं, एक्सासर्बेट का मतलब टू मेक वर्स, क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब होता है, हिडन और सीक्रेट, ये रहा ना, क्लैंडस्टाइन सीक्रेट, हिडन और सीक्रेट। ऑडेशियस डेयरिंग, बोल्ड fearless, third. Audacious means bold, fearless, daring। तो ठीक है ना, एक्सासर्बेट, एग्रावेट, क्लैंडस्टाइन, सीक्रेट, ऑडेशियस, डेयरिंग, एरुडाइट, स्कॉलरली। Question number 12, select the most appropriate option to fill in the blanks. The professor explained the concept so dash that even those unfamiliar with the subject could understand it. मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि प्रोफेसर ने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करा कि जो उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर भी नहीं था उसको भी वो सब्जेक्ट समझ में आ गया। तो टेंटेटिवली का मतलब होता है अब ये पक्का नहीं हुआ, जैसे आंसर की आती है तो वो कहते हैं ना ये टेंटेटिव आंसर किया, या हमारे को एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है तो वो कहते हैं ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो टेंटेटिवली का मतलब हो गया अनसर्टेन, अनसर्टेनली, ठीक है। और स्कंटली,
सक्सेंटली का क्या मतलब होता है? क्लियरली एंड ब्रीफली एक्सप्लेन, क्लियरली एंड ब्रीफली एक्सप्लेन. Ambiguously unclear or having multiple meanings. Multiple meanings. Obscurely, ऊपर भी पढ़ा था अभी. Obscurely का मतलब होता है unclear, hard to understand. Unclear, hard to understand. तो क्या हो गया? इतनी अच्छी तरह समझाया सक्सेंटली. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. हमारे को वो जो कॉन्सेप्ट था, सब्जेक्ट था, वो क्लियरली भी हो गया और ब्रीफली एक्सप्लेन भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 13. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन वर्ड. अंडरलाइन सेगमेंट क्या है? यूजुअली रिपोर्टर्स से वन थिंग एंड डू अनदर विद द फैक्ट्स दे कलेक्ट वाइल कवरिंग एन इंसिडेंट. टर्न हिज हेड. टर्न हिज हेड का क्या मतलब होता है? टू डिस्ट्रैक्ट और कन्फ्यूज समवन. टू डिस्ट्रैक्ट और confuse someone. Go up and down. Go up and down का मतलब होता है move vertically और fluctuate. To move vertically और fluctuate. Talk him over. Talk him over का क्या मतलब होता है? To persuade someone. और प्ले फास्ट एंड लूज का क्या मतलब होता है? टू एक्ट इररिस्पॉन्सिबली और डिसऑनेस्टली. टू एक्ट इररिस्पॉन्सिबली. तो से वन थिंग एंड डू अनदर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? प्ले फास्ट एंड लूज. मतलब जो रिपोर्टर्स हैं वो कहते कुछ है करते कुछ है, मतलब उस डाटा के साथ वो खेल जाते हैं. इन इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर जाते हैं और डिसऑनेस्टली. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. नीतीश हैजंट इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग क्रिकेट प्लेयर. हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन टैग देखो, हैजंट लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन के टैग कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव. नीतीश लड़का है, ही, और हैज़ है तो हैज़ ही. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. हिज परफंक्टरी अपॉलजी फेल टू कन्विंस एनीवन ऑफ हिज सिंसियरिटी. विच वर्ड इज़ द एंटोनिम ऑफ द परफंक्टरी इन द गिवन कंटेक्स्ट. देखो हमारे को सबके मतलब पता होना चाहिए. देखो ये वर्ड ऊपर भी आया था, कंसाइंटुअस. इसका क्या मतलब होता है? डन विद केयर. डन विद केयर, थोरोफुल, थोरोनेस एंड सिंसियरिटी. पहले तो हमारे को परफंक्टरी का मतलब भी पता होना चाहिए ना, तभी तो हम लिखेंगे. देखो परफंक्टरी का मतलब होता है डन विदाउट केयर और इंटरेस्ट. कहाँ? यहाँ लिख देती हूँ. परफंक्टरी का क्या मतलब होता है? डन विदाउट केयर. एंटोनिम बताना है. देखो डन विदाउट केयर और डन विद केयर. तो आंसर, हमारा आंसर क्या हो गया? एंटोनिम. परफंक्टरी का एंटोनिम हो गया कंसाइंटियस. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. हम और ऑप्शंस के भी मतलब देख लेते हैं. पैरम्ट्री. पैरम्ट्री का मतलब होता है कमांडिंग और इमीडिएट अटेंशन. कमांडिंग ऑन इमीडिएट अटेंशन. और बिलीथ. बिलीथ का क्या मतलब होता है? शोइंग अ केयरफुल और चेयरफुल इंडिफरेंस.
showing a careful or cheerful indifference, और ट्राइट का क्या मतलब होता है? ओवर यूज्ड और लैकिंग ओरिजिनलिटी, मतलब अब उसकी ओरिजिनल पर ख़त्म हो गया है। ओवर यूज्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, और लैकिंग ओरिजिनलिटी। अब हम आते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पे। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वाई शुड यू लेट योर किड्स ईट सम जंक फूड? ये हमारे को टाइटल दे दिया इन्होंने पहले ही। क्लैरी मार्टिन, अ प्रोफेसर स्पेशलाइजिंग इन हेल्थ, बिलीव्स इट इज़ बेटर फॉर पेरेंट्स टू, अरे सबसे पहले ये तो छोटा सा पैराग्राफ था इसलिए मैं पढ़ने लग गई, नहीं तो सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। अब पैराग्राफ ही पूरा कर लेते हैं। बिलीव्स इट इज़ बेटर फॉर पेरेंट्स टू लेट देयर चिल्ड्रन ओकेजनली ईट calorie laden, salty, sweet snacks rather than trying to eliminate them for their diet altogether. I am certainly not saying that we should fill our children up with junk food, said Martin, but we don't want to make it so off limits that it start to have a mystic or appeal. तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ एलिमिनेट? एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, तो एंटोनिम पूछ रहे हैं। एंड एबंडन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। एलिमिनेट ख़त्म करना, एबंडन बहुत ज़्यादा मात्रा में। रिमूव ख़त्म करना। इंक्लूड का मतलब होता है सम कर देना एक तरह से। एक्सक्लूड ख़त्म कर देना। तो एलिमिनेट ख़त्म कर देना, एक्सक्लूड भी ख़त्म कर देना, रिमूव भी ख़त्म कर देना। तो ये और ये सिनोनिम हो गया। एबंडन बहुत ज़्यादा मात्रा में, इंक्लूड एक तरह से इंक्लूड मतलब जमा कर देना, जमा है ना। तो एक्सक्लूड ख़त्म कर देना, इंक्लूड जमा कर देना। तो एंटोनिम ऑफ एलिमिनेट इज़ इंक्लूड। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द फ्रेज जंक फूड इन द हेडिंग रेफर्स टू? जंक फूड का क्या मतलब है? अ प्रोटीन रिच मिल्क? नहीं। अ कंट्रोल डाइट? नहीं। जंक फूड है तो कंट्रोल डाइट और प्रोटीन रिच फूड कैसे हो सकता है? अ वेल बैलेंस डाइट? नहीं। अनहेल्दी हाई कैलोरी स्नैक्स? तो जंक फूड का क्या मतलब होता है? अनहेल्दी हाई कैलोरी स्नैक्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ लिमिट्स इन द पैसेज? नॉट अलाउड और रेस्ट्रिक्ट, अवेलेबल फॉर एवरीवन, ईजीली एक्सेसिबल, एनकरेज्ड एंड प्रमोटेड। ऑफ लिमिट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, अलाउ ना करना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट अलाउड और रेस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, what is the author's tone in the statement? I am certainly not saying that we fill our children up with junk food, but we don't. Informative, persuasive, argumentative या authoritative? यहाँ पे जो हमारा ऑथर है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि अपने बच्चों को जंक फूड से ही भर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, आर्ग्यूमेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड mystic as used in the paragraph? A form of strict discipline, a feeling of confusion and doubt, a sense of mystery and fascinating, a state of extreme clarity. mystic का मतलब ही यही होता है, a sense of mystery and fascinating। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।